नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ बिहार टीचर जुड़े हैं राहुल झा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका राहुल जी आज शंखनाद में। बीपीएससी का एग्जाम हुआ है और उसको लेकर आप लोग कुछ आंदोलन कर रहे हैं, आपकी कुछ मांगे हैं। तो ये पूरा मुद्दा क्या है और आप लोगों की मांग क्या है? देखिए मैम, एक्चुअली पहले सबसे पहले धन्यवाद आपको कि आपने इस तरह का मुद्दा को मतलब हाइलाइटेड से उठाने का हमेशा प्रयास किया है। और मैं पहले भी आपसे जुड़ चुका हूँ। हम लोगों के इसकी जब समस्याएं थी और आज इस तरह की मतलब जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात उठती है, वहां पर इस तरह का मुद्दा उठाने वाले बहुत कम पत्रकार लोग मिलते हैं। उसमें आप लोग हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैम क्या है कि हमारे यहाँ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 अपना अच्छे से हो चुका है। उसमें लाखों 2 लाख के अप्रॉक्स में भर्तियाँ हो चुकी हैं। लेकिन ये बीपीएससी टीआरई 3 में एक मतलब हम लोगों को कोई उम्मीद भी नहीं था कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो अपने आप में बहुत ही रिस्पेक्टफुल संस्था है, जो एसडीओ, बीडीओ, एसडीएम, डीएसपी इस लेवल के अधिकारी देते हैं। और उनकी संस्था जो एक टीचर का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उनके द्वारा इस तरह से उन संस्था के द्वारा या उस संस्था के किसी भी लापरवाही के कारण इस तरह से एग्जाम पेपर लीक हुआ है। और वो पेपर लीक एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया है। एकदम मतलब अब ये एक्सपेक्टेशन करना कमी है कि कितने लोग इस सेटिंग में मतलब सेटिंग से जुड़े हुए हैं और कितने लोग इसका लाभ ले चुके हैं, ये कहने मुश्किल है मैम। ये बहुत बड़ी अपने आप में मतलब नाकामयाबी कहिए या कमियाँ कहिए। तो इस तरह की बातें हैं कि तरह-तरह की पहले तो मान लीजिए हुआ, हम किसी भी बोलते रहे कि पब्लिक सर्विस कमीशन पर क्यों लोग संदेह करेगा? पब्लिक सर्विस का इतना बड़ा रिक्रूटमेंट वो किया है, 2 लाख ऑलरेडी किया है, इतना बड़ा रिक्रूटमेंट पर किया है और कर रहा है, आज से नहीं। तो उस पर संदेह तो किसी को आता ही नहीं है। लेकिन जो तरह-तरह के बिहार में भी नहीं, बिहार से बाहर झारखंड में हमारे जो आर्थिक अपराध इकाई जो है वो बिहार से बाहर झारखंड में पकड़ते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि जो झारखंड में इतनी बड़ी संख्या में पकड़ाए हैं, वो बिहार में हर जगह उस किस लेवल पर इस तरह का पेपर लीक, इस तरह का धांधली वाला वर्क हुआ होगा, जिसका अंदाजा लगा पाना एकदम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी, राहुल जी, आपने बताया कि ये जिस तरह की ये हरकत हुई है, पेपर लीक जो हुआ है, तो क्या ये आप लोगों को एग्ज़ाम के बाद पता चला कि पेपर लीक हो चुका है या फिर एग्ज़ाम से पहले आपको ये पता चल चुका था कि पेपर लीक हो गया है? मैम देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम क्या बोलें आपको कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस संस्था है। डीएसपी, एसडीएम, बीडीओ, एसडीओ मतलब बड़े-बड़े पद इनसे निकल के आते हैं। क्यों इस संस्था पर क्यों लोग संदेह करेगा? एक बड़े-बड़े जो इस बीपीएससी के जो बड़े-बड़े चेयरमैन लेवल के लोग होते हैं, जो उनकी एक जो असिस्ट सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं, वो भी एक बीपीएससी जैसे संस्था से चुना कर ही आने वाले व्यक्ति होते हैं। तो उस संस्था पर कैसे लोग जो है सो इस तरह का, लेकिन हम लोगों को इस बात का मतलब चर्चा देखिए मेन है कि हम लोग तो डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्वमेंट हम लोगों को कुछ जानकारी, लेकिन क्या है ना कि एक गुलगुल तरीके से चारों तरफ से चल रहा था कि सेटिंग होता है। हम लोग बोलते थे कि नहीं भैया ऐसे कैसे सेटिंग हो सकता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, कैसे पैसे हो सकता है। लेकिन कैंडिडेट के द्वारा हम लोगों को बताया जाता था कि नहीं भैया सेटिंग हो रहा है, आपको कह रहे हैं ना कि 10 लाख 20 लाख रुपया में एकदम सेटिंग हो रहा है, आप मानिए हमारी बातों को। तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो मतलब पता नहीं, हमको तो डायरेक्ट नहीं है कोई बात, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या बोले, जब तक कुछ प्रूफ नहीं, ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिलेगा, कोई ऐसा चीज नहीं मिलेगा, तब तक तो उंगली अबली मतलब किसी चीज पर उंगली उठाना कठिन चीज है। तो हम लोगों को इस तरह का संदेह नहीं था। लेकिन मन में जैसे क्या क्या हुआ कि टीआरई 2 में भी जो कट ऑफ लेवल जो था, वो कहीं न कहीं संदेह तो उसी समय से पैदा कर दिया था। क्योंकि 120 नंबर का एग्ज़ाम, उसमें मैम किसी-किसी विषय में 105 नंबर तक कट ऑफ चल जाना, यानी कि 105 के नीचे लाने वाले जो भी कैंडिडेट हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। 105 के ऊपर 105 या 105 के ऊपर जो भी कैंडिडेट रहेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। यानी क्या?
क्या सारे कैंडिडेट 10,000 सीट है तो क्या 10,000 लोग 105 नंबर लाने वाले, 105 के ऊपर लाने वाले ही हैं? तो संदेह तो होता था, लेकिन ऑथेंटिक प्रूफ जब तक आपके हाथ में नहीं आती है तब तक आप क्या बिलीव कीजिएगा। लेकिन आज जिस तरह से ईओयू ने सब कुछ पकड़ा है और पब्लिकली सब कुछ है, कुछ इसमें छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। एडमिट कार्ड पर एक-एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। हम तो सोच के पढ़े कि कितना बड़ा सेटिंग लेवल था कि एडमिट कार्ड जो इंस्ट्रक्शन चीज़ है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको कैसे एडमिट कार्ड ले जाना है, आपके कौन प्रूफ ले जाना है, आपको क्या करना है, उस पर क्वेश्चन के सारे आंसर दिए हुए थे। अपने आप में एकदम अनहोनी का चीज़ है। लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, हम मानते हैं, ईओयू मानते हैं, पूरी बिहार मानते हैं, पूरा देश मानता है। लेकिन पता नहीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को इस चीज़ क्यों नहीं दिख रही है, सोच से परे की बात है। जी मैम। जी, बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है, लगभग इसमें कितने शिक्षकों ने परीक्षा दिया होगा, इसमें अपीयर हुए होंगे? इसमें मैम एप्रॉक्स में हमको 4 लाख प्लस हैं, साढ़े 4 लाख के लगभग में लोग हैं इसमें, जो अभी फिलहाल बैठे हैं इस एग्ज़ाम में। और बहुत लोगों को, क्योंकि क्या है ना मैम कि लेवल बीपीएससी का बहुत हाई हो गया है। उसमें लोग जो मेहनत करते हैं दिन-रात एक करके, जिसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, और इस तरह का नेगेटिविटी सुनना उन पर एक पहाड़ टूटने जैसा है मैम। और इसका मैं खुलेआम पुरजोर विरोध शुरू से कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा हमेशा कि जब तक एक मेहनती छात्र को पूरी तरह से इंसाफ और न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग को जितना काम करना होगा, हम लोग इस पर काम करेंगे। जी मैम। जी, राहुल जी, आप शिक्षक हैं और जितने भी लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है, वो सभी शिक्षक हैं। लेकिन आपने बताया कि उसमें जो सिलेबस आ रहा है, वो बहुत हाई लेवल का है। तो क्या शिक्षकों के लेवल से भी ज़्यादा हाई लेवल का उसमें क्वेश्चन्स दिया जा रहा है? मैम मैं तो एक शिक्षक हूँ, मैं ऑलरेडी शिक्षक हूँ, और जो अभी फॉर्म भरे हैं, वो शिक्षक बनने के लिए आ रहे हैं। समझिए, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो ऑलरेडी सारे जितने भी गवर्नमेंट की क्राइटेरिया थी उसको फुलफिल करके मैं अपॉइंट हो चुका हूँ। लेकिन अभी जिसने टीआरई का एग्ज़ाम दिया है, वो लोग एक कैंडिडेट हैं, कल हमारे वो कलीग बन जाएँगे, जो भी टीचर इस सिस्टम में आएँगे। लेकिन मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मैं उस चीज़ को देखा हूँ और मेरे पास क्वेश्चन्स भी आए हैं। कट ऑफ मतलब उसका लेवल, जो एग्ज़ाम का जो पेपर का जो लेवल होता है, वो वाक़ई में बहुत हाई लेवल का पेपर होता है। मतलब उसको नॉर्मली पेपर से आप कंपैरिज़न नहीं कर सकते हैं। बहुत कठिन लेवल का, मतलब एकदम डीप। अगर आप कोई चीज़ पढ़े हैं, मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपको एकदम डीप पढ़ना होगा। ये नहीं है कि ऊपर-ऊपर पढ़ के आप, मान लीजिए एक लुसेंट आप उसको रट लेते, लुसेंट भी अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन आप लुसेंट रट के अगर जाते हैं, ये लुसेंट का तैयारी करके जाते हैं, तो आप वहाँ से फेल होकर आइएगा। और कट ऑफ का लेवल जो जा रहा है, वो तो देख ही रहे हैं सब लोग। जी मैम। जी, राहुल जी, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। देखिए, आप शिक्षक हैं या जो भी इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो सभी शिक्षक बनेंगे। यानी कि शिक्षक हुँ। बनने के बाद वो युवा पीढ़ी को, जो भारत का भविष्य है, उसको पढ़ाएँगे। अगर आपने बताया ऊपर-ऊपर से पढ़कर जाते हैं, डीप नॉलेज नहीं होगी, तो क्या इस हिसाब से जो सिलेबस आप बता रहे हैं कि कठिन है, वो जायज़ नहीं है? क्योंकि अगर शिक्षक इसकी डीप नॉलेज नहीं रखेगा, तो वो बच्चों को आगे क्या सिखाएगा? जी मैम, मैं इस चीज़ का विरोध तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या है ना मैम, मैं एग्ज़ाम जो लेना है, लोग दे भी रहे हैं, उस कट ऑफ में आ भी रहे हैं, हमारी सारी सीट भी फुलफिल हो रही है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अब बात यहाँ पर ये उठती है मैम कि हम जी। कैसे विश्वास करें? जिस तरह से पेपर लीक इस तरह से हो रहा है, तो मैं कैसे विश्वास करूँ कि इस सिस्टम में वही टीचर आ रहे हैं जिनको डीप नॉलेज है? कैसे विश्वास करूँ कि वही टीचर आ रहे हैं जो अपने मेरिटोरियस होकर दिन-रात एक करके उस डीप नॉलेज को लेकर वो कट ऑफ पार करके सिस्टम में आ रहे हैं। क्यों नहीं हम बिलीव इस बात को करें कि जो सिस्टम में आ रहे हैं पेपर लीक के कारण उनके पास तक प्रश्न पहुँच चुका होगा, उन्होंने जाके बस टिक किया होगा और एक सिस्टम में वो आके टीचर बन गए। कैसे बिलीव करूँ? मैं इस बात से कभी भी कोताही नहीं बरतता हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि भारत का सबसे टफ, यूपीएससी से भी टफ एग्ज़ाम होना चाहिए एक टीचर जॉब के लिए। क्योंकि टीचर एक टीचर नहीं होता है, टीचर एक समाज का निर्माण करता होता है, समाज का रीढ़ होता है।
और मैं गवर्नमेंट को भी चाहूंगा कि आप शिक्षकों को भी उसी लेवल का सम्मान दीजिए, क्योंकि एक शिक्षक मामूली चीज नहीं होती है। वो चाहेगा तो अपने अगर उसमें आत्मशक्ति रहेगा तो वो अपने वर्ग के एक एक बच्चे को आईएएस बना सकता है। तो कहने की बात है, तो मतलब यही चीज है कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो हम चाहते हैं, कोई एग्जाम से कोई नहीं डर रहा है, सब लोग एग्जाम दिया, स्वागत किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पेपर लीक हो रहा है तो क्या इससे न्याय मिला किसी कैंडिडेट को? मिल रहा है न्याय? असंभव चीज है। हम बिल्कुल, राहुल पेपर जी। जी, जी, जी मैम। राहुल जी, आप लोग ये जो न्याय की आप लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो पेपर लीक हुआ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर क्या आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर किस तरह से इसको लेकर आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए मैम, अभी फिलहाल ईओयू ने जो लोगों को पकड़ा है, लगभग में 350 आप अप्रॉक्स में 300 के लगभग में लोग पकड़ाए हैं। उसमें 276 आदमी को अरेस्ट करके जो है सो बेलूर जेल में क्या कहते हैं पटना का जो है बेऊर जेल में भेज दिया गया है इन लोगों को। तो उसके बाद कोर्ट के सिविल कोर्ट में उसका स्टडी भी किया जा रहा है कि क्या कंडीशन है, और पुख्ता सबूत ईओयू ने प्राप्त किया है कि हाँ कंप्यूटर मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, सब कुछ मिले हैं। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल सरकार पर और सिस्टम पर, बीपीएससी पर दबाव बना रहे हैं कि क्वेश्चन जो लीक का जो इस तरह का घटना आया है, ईओयू ने उसको दिया है, एडमिट कार्ड पर तमाम सबूत जारी हो गई हैं। उसके बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन किस बात से बंधा हुआ है कि उन्होंने अभी तक एग्जाम को रद्द करने का घोषणा नहीं किया है। वो अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि मुझे कुछ साइंटिफिक, कोई वैज्ञानिक तरीका से, साइंटिफिक तरीका से हमको प्रूफ दीजिए, तभी हम मानेंगे कि क्वेश्चन हमारा पेपर जो है सो एग्जाम से पहले लीक हुआ है। अब ये तो एक तरह से पूरी तरह से थेथोलॉजी वाला बात हो गया कि हम मतलब बात तो हम सबका मानते हैं लेकिन खुट्टा हम वहीं गाड़ेंगे। तो ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन मुझे अभी भी बिहार गवर्नमेंट पर बिलीव है, हमारे माननीय एसीएस अभी के पाठक सर हैं, उन पर भी विश्वास है। वो इस तरह का अन्याय नहीं होने देंगे, और जो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको, जो हमारे आने वाले पीढ़ी के टीचर हैं, उनको न्याय मिलेगा और एक बेहतर टीचर एक सेलेक्ट होकर हमारे समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका देंगे। ये मुझे पूर्ण रूप से बिलीव है मैम। और अगर सरकार उस तरह से नहीं मानी तो हम लोग सड़क पे से लेकर के चाहे न्यायालय तक हम लोग पूरी तरह से उसके लिए आवाज उठाएंगे। कहीं से छुपने वाली बात नहीं, न्यायालय का भी शरण लिया जाएगा, क्योंकि अंतिम तो जब सत्ता के लोग अगर सो जाते हैं तो मैम अंतिम उपाय तो लोगों के लिए न्यायालय का ही शरण है। और मुझे विश्वास है न्यायालय, हम देखते हैं न्यायालय किसी के साथ अन्याय नहीं करती है, वो किसी न किसी तरीके से देर हो सकता है लेकिन न्याय मिलेगा मैम। बिल्कुल, राहुल जी, इस कार्यक्रम का एक आखिरी सवाल होगा। देखिए, हमेशा से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे हैं। वहाँ पर चाहे शिक्षकों की बात करें या विद्यार्थियों की बात करें, कई बार तो ये भी देखा गया है कि विद्यालय बंद होता है और जो दिन होता है सोमवार या मंगलवार होता है, तो इस तरह की भी काफ़ी घटनाएँ आती रहती हैं बिहार की शिक्षा को लेकर। और अब ये पेपर लीक का जो मामला सामने आ रहा है, तो क्या शिक्षा व्यवस्था आपको लगता है बिहार की कि कभी सुधर सकती है? हालाँकि सबसे ज़्यादा बिहार के ही जो बच्चे होते हैं वो आईएएस, आईपीएस और बहुत अच्छे-अच्छे पदों पर जाते हैं। लेकिन इसको भी आप सभी मानेंगे ज़रूर कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार से बाहर आते हैं, अन्य अलग-अलग राज्यों में आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि बिहार में जो शिक्षा की प्रणाली है, व्यवस्था है, वो आपको लगता है सुधर सकती है? और जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उस पर क्या ये मुद्दा जो है शिक्षकों का, ये भारी पड़ेगा? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात जो है, शिक्षा व्यवस्था की बात आप की हैं। शिक्षा व्यवस्था का एक दायित्व बस और बस शिक्षकों पर ही नहीं होता है। शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने का दायित्व शिक्षक के साथ-साथ सारा सिस्टम का प्रणाली उससे जुड़ा हुआ रहता है। अभी सरकार, अभी का जो कंडीशन था, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आज से 10 साल 15 साल बैक आप चले जाइए, तो बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था था वो पूरा देश में एक तरह से अव्वल रहता था। सभी लोग जो है क्वालिटी वाले रहते थे, मैथ साइंस में कोई हाथ मिलाने वाला बिहार से नहीं होता था। लेकिन इस बीच में कुछ ना कुछ कमी तो हुई है, उसमें तो संदेह की बात नहीं है। उस कमी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ शिक्षक या समाज के बच्चे जिम्मेवार नहीं हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी फिलहाल 3 लाख 2 लाख शिक्षक हमारे सिस्टम में आ गए हैं, और 1 लाख का अभी चल रहा है अपॉइंटमेंट प्रोसेस, और 1 लाख अगस्त में आने जा रहा है।
अब समझ सकते हैं कि इस 4 लाख शिक्षक और 50,000 के लगभग में 2022 में अपॉइंटमेंट हुआ है। 4.5 लाख शिक्षकों की कमी से 10 साल से आज बिहार जूझ रहा था। 4.5 लाख शिक्षकों का मतलब होता है मैम कि बच्चों को अब उचित शिक्षक और छात्र अनुपात जी हेलो जी जी बोलिए। मैम पहले क्या हो गया था मैम कि शिक्षक छात्र का जो स्थिति कंडीशन इस विद्यालय का हो गया था कि बच्चे आते थे संख्या बल के साथ, तो अब शिक्षक रहते थे 2-3, किसी स्कूल में बच्चे आते हैं 400 500, तो उस शिक्षक पढ़ाने के लिए जाएंगे कि बच्चे को संभालें, विद्यालय में वो बने रहें, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट उनके लिए हो जाती थी, वो चुनौती रहती थी उनके लिए। लेकिन वर्तमान में मैं अभी हमारे माननीय एसडीएस के पाठक सर आए हैं, उन्होंने बहुत युद्ध स्तर पर इस सब चीजों को, इस सब चुनौतियों को पूरा किया है। स्कूलों में जितनी रिक्तियां थी, सारी रिक्तियों को एकदम फुलफिल करने के लिए एकदम पूरा अपना ताकत झोंक दिए हैं। स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी, जो बेंच डेस्क पेंट डेंट, जो पंखा टेबल, सारा सिस्टम को एकदम अप टू डेट कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसका बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा और जो बिहार का पूर्व का स्थान था वो हमेशा से फिर से उस पूर्व, क्योंकि हमारे बच्चे आज भी अभी भी नेशनल अचीवमेंट सर्वे आया था आज से 2 दिन पहले, उसमें बताया गया है कि हमारे बिहार के जो बच्चे हैं वो जितने भी अन्य राज्य हैं उससे सारे बच्चों से मैथ और साइंस में अभी भी अव्वल बने हुए हैं। बशर्ते क्या है कि उनको जहाँ जो सीढ़ी पर पहुंचाना है, उसमें कहीं न कहीं सरकार से लेकर सब सिस्टम का थोड़ा कमी था, वो फुलफिल गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा कर दिया गया है और मुझे विश्वास है कि आने वाला 2 साल, 4 साल, 5 साल में इसका परिणाम सुखद देखने को मिलेगा हम लोगों के इस बिहार में और पूरा गौरव को हम लोग फिर से प्राप्त कर सकेंगे मैम। इसमें कोई जी शक की बिल्कुल। बात अब नहीं है। इसका जो प्रभाव है, अगर जो ये मुद्दा चल रहा है पेपर लीक का, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती सरकार की तरफ से, तो क्या लोकसभा के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? आवाज़ एक हेलो। जी, हाँ मेरी मैम। आवाज आ रही है? जी मैम, जी मैम। जी, मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे कि कॉल हेलो। हाँ मैम, कॉल आ जी, रही थी। कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, वो मुझे पता चल जी, गया था, जी। कोई बात नहीं। ये तो आखिरी सवाल होगा। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी अगर सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है अगर, आप एक बार पहले बात कर लीजिए, बता दीजिए कि मैं 5 मिनट के बाद फ्री एक हो जाऊँगा। 1 मिनट मैम। हाँ मैम, स्टार्ट मैम। जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आप लोग न्याय की माँग उठा रहे हैं, अगर सरकार इसके ऊपर कोई रुख नहीं अपनाती है, तो क्या इसका असर लोकसभा के चुनाव पर पड़ सकता है, जो अभी होने वाले हैं? मैम देखिए, हमारे जो बिहार के युवा हैं वो तो ऑलरेडी आक्रोशित हैं इस मामले को लेकर। आक्रोशित मैम उसी समय से हैं कि जिस समय से बिहार में डोमिसाइल नीति था मैम, और बिहार में डोमिसाइल नीति लगा हुआ था कि बिहार के बच्चों को उनका अधिकार मिल सके और बिहार के बच्चे उसके लिए पूरी तैयारी में थे और उसको बिहार के नीतीश कुमार के लोगों की सरकार ने मतलब एकदम एक्टिव मोड में आकर के उस डोमिसाइल को हटा के पूरे देश को आमंत्रण किया। बिहार के युवा तो उसी से काफी आक्रोशित हैं। और बात रही पेपर लीक की मैम, तो पेपर लीक तो एक ऐसा घटना है कि लोगों का सपना 1 मिनट में तोड़ के रख दिया जाता है। तो इसका असर आने वाले समय में, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम एक नकारा सिस्टम को जो है सो रिजेक्ट करके एक बेहतर सिस्टम को लाएंगे। तो मुझे इसको आप समय वक्त के साथ हम चाहेंगे कि आप लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जिस दिन आए उससे 2 दिन बाद आप फिर से एक बार लाइव आएंगे और आपको मैं उस चीज के बारे में बता पाऊंगा कि क्या उसका परिणाम, क्योंकि
उसका परिणाम जल्द देखने को मिलेगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है मैम कि पुरानी जो सरकार थी, उस सरकार के रीजन में जो बनी थी कुछ दिनों के लिए, सभी युवा इससे सहमत हैं कि कुछ दिनों के लिए जो सरकार बनी थी, वो सरकार वाक़ई में 2 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है। वो बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्ति पत्र बाँटी, बड़ी संख्या में जो है सो कार्य हम लोगों को देखने को मिला और एक भी पेपर लीक का इस तरह का समस्या भी हम लोगों को सामने में नहीं आई। तो ये कहीं न कहीं गवर्नमेंट अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट है, वो कहीं न कहीं उनका कमी हम लोगों को देखने को मिल रहा है और बहुत स्थिति है मतलब चारों तरफ से देख रहे हैं। तो इसका असर ज़रूर मैम देखने को मिलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आप देख सकते हैं मैम सोशल मीडिया से लेके हर जगह देख सकते हैं लोगों में आक्रोश क्योंकि मैम भले कुछ भी राजनीतिक परिदृश्य कुछ भी हो, धर्म अलग धर्म हो या राष्ट्रवाद हो या जो भी हो, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैम पेट की भूख का आग ऐसा होता है मैम, वो दुनिया में हर कुछ को भुला देता है। फिर लोगों को लगता है कि मैं अपने जीवन को सुदृढ़ कैसे करूँ, इसी के पीछे लोग भागते हैं मैम। तो इसलिए उसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। जी मैम। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार राहुल जी कि आपने इस विषय पर बात की। हमारे सभी जी, दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह देखते रहिए आपका आर भी धन्यवाद श्रृंखला। मैम।